भिवानी के पार्क कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप भारद्वाज ने अपने बहू बेटे सहित परिवार को घर से निकाल दिया तथा वह संतोष नामक महिला के साथ रहने लगा और उसने एक तांत्रिक व एक व्यक्ति को भी अपने पास रख लिया। बता दें कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसका परिवार अपने घर पर रहने के लिए आया हुआ था, जिसके चलते तांत्रिक व महिला सहित कई व्यक्तियों ने लाठी डंडों से व तेजधार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिससे अरविंद के हाथ व सिर में गंभीर चोटें व अमनदीप उसकी पत्नी सोनिया भी गंभीर रूप से घायल हो गयी। वहीं कॉलोनी वासियों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम 12 पार्क कॉलोनी हमारा घर है भिवानी के अंदर, और हम पिछले कुछ समय से हमारे घर से निकले हुए हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर एक तांत्रिक घुसा हुआ है। ने निकाला हुआ है हमें, और उनके साथ एक पवन नाम का आदमी है और एक संतोष जो कि एक बदचलन है, औरत है वो ना। उसने हमारे फादर को भी मतलब अपने वश में कर रखा है, और जो प्रदीप संधू है वो भी एक गुंडा है, और उसके खिलाफ शायद जो सिवानी थाना है, नड़ोई गांव है उसका, और वो सिवानी की तरफ है, सिटी थाना लगता है। और वो एक तरह से शायद सुनने में आया है कि उसके खिलाफ 302 लगी हुई है, शायद उसने किसी का कत्ल भी कर रखा हो, हमें इस बारे में पता नहीं है। और वो पिछले 5 साल से हमारे घर के अंदर रह रहा है और हमें भी घर से निकलवा दिया उसने, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि हम 20 तारीख को गए थे हमारे घर के अंदर, क्योंकि अब लॉकडाउन चला हुआ है, सर पैसे कमाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम। तो हम 20 तारीख को गए थे हमारे घर पे, तो घर पे गए तो हमारे वही संतोष थी, उसका घरवाला पवन और वो सिंधु। तो वहाँ पे जाते ही वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, भाई तुम्हें तो हम जान से मरवा देंगे, तुम आ कैसे गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो ये कहते हुए बाहर निकल गए, और हम हमारे घर के अंदर मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 भाई और मेरी मम्मी के साथ हम घर में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये बात थी शायद 11:30-12 बजे की, और उसके 2-3 घंटे बाद ही उन्होंने गुंडे बुलवा लिए, और हमने जिसमें कि लॉक लगा रखा था हमारे घर के अंदर, तो जो ताले थे वो बंद कर रखे थे ढंग से, और उन्होंने आते ही क्या किया, वो गेट के ऊपर से चढ़ गए, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो रखी है फ़ोन वगैरह में, तो सारे सबूत हैं, और हमने पुलिस के अंदर सब कुछ जमा भी करवा दिया है। और वो उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी में आए, शायद एक i20 गाड़ी थी, और यहाँ तक कि उन्होंने भाई लॉकडाउन के अंदर हमें कहीं आने जाने परेशानी ना हो, शायद एम्बुलेंस का भी उन्होंने प्रयोग किया है। करीबन 15 से 20 आदमी थे, और वो हमारे घर के अंदर घुस गए, गेट के ऊपर से घुस के उन्होंने सबसे पहले ताले तोड़े हैं, और फिर हमारी गाड़ी को भी तोड़ दिया, जिसकी फुटेज ली जा चुकी है पहले भी। और आज हमारे पास आप आए हो तो हम हमारी ये कहानी आपको बता रहे हैं भाई कैसे कुछ हमारे साथ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया, और उसमें शामिल वो प्रदीप सिंधु तांत्रिक है जो वो भी शामिल था, संतोष थी वो भी शामिल थी, और ये उसका घरवाला पवन और वो जो प्रदीप संधू है उसके भाई भी गुंडे हैं, और वो जो 10-15 आदमी थे उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, और हमें मरा हुआ छोड़कर ही वो वहाँ से गए हैं। मेरा भाई है, आप उनकी वीडियो बना सकते हो, उसके यहाँ से फ्रैक्चर आ रखा है, और हम तीनों के सिर के ऊपर भी चोटें लग रखी हैं। और जब वो गए थे वो ये सोच के गए थे कि भाई ये मर चुके हैं, तो इस प्रकार से मतलब हमारे घर से हमको निकाला जा रहा है, और इन सब में पता नहीं क्या हो रखा है। हमारे फादर भी उनका साथ दे रहे हैं, तो हम यही दरख्वास्त करते हैं भाई कि हमारी मदद की जाए। सब कुछ गलत हो रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी जान भी जा सकती है। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पे? हाँ जी, मौके पर पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पे पहुँच चुकी है जी, पुलिस के पास फोन मिला है, फोन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई चल रही है जी, कार्रवाई शायद अभी हमें उस टाइम जो वहाँ पर मौजूद थे नहीं, जो आपको मारे थे, हम जैसे हमें चोट लगी थी वो मार के हमें चले गए, फिर हमें पड़ोसियों ने हमें उठाया है, और हमें इमरजेंसी में यहाँ पे उन्होंने दाखिल करवा दिया, और जाते जाते धमकी देके गए हैं कि तुम्हें जान से मारेंगे, अब बच गए तो क्या होगा, अगली बार फिर मारेंगे, जान से धमकी देके जो बच गए ना उनको ही मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। और हमें अब भी जान का खतरा है, हमारे घर के आगे अभी शायद पुलिस रहती है, हमें जैसा कि हमें जानने को मिला है, तो हमारी जान किया जाए, क्योंकि हमें मौत का खतरा है, और हम किसी भी रूप में गलत नहीं है। हम हमारे घर पे गए हैं, जबकि वो लोग गलत है, फिर भी हमारे घर पे रह रहे हैं, और हमारी मदद की जाए। हम पुलिस से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद की जाए, और प्रशासन से भी यही करेंगे कि प्लीज पैसे के भाव में ना आके वो हमारी मदद करें, और ऐसा कुछ भी ना हो कि हमारी जान को फिर से हमें कोई ऐसा मुसीबतें पड़ना पड़े। और हमारी जान बड़ी खतरे में है, हम बड़े परेशान हैं और डरे भी हुए हैं कि कहीं से दोबारा ऐसा ना हो। हमारी सब लोगों से अपील है कि प्लीज ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि
हमारे ऊपर ऐसे अटैक किए जा रहे हैं, तो अब दोबारा ऐसा मौका ना मिले उनको कि हमारे ऊपर दोबारा फिर से हमारे ऊपर अटैक